बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अनगिनत दरूद व सलाम नबी आखिरुज़्ज़मान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर। पावर कॉरिडोर की एक नई वीडियो के साथ शहजाद अनवर फ़ारूकी आपकी खिदमत में हाज़िर है। और आज हम जिस मौजू पे बात करेंगे उससे पहले मैं एक छोटी सी ज़ाती वजाहत दे दूँ। वीडियो के आगाज़ पर जो दरूद पाक पढ़ने का एक तरीका है मेरा, उसके हवाले से कुछ दोस्तों ने मुझे मैसेज किए हैं और कुछ ने एतराज़ात किए हैं, तो मैंने उनको ज़ाती तौर पर भी जवाब देने की कोशिश की है। लेकिन मुझे बड़ी तकलीफ़ हुई ये जानकर कि मेरे वो दोस्त जो ख़ुद को एथियस्ट कहते हैं, मुझे उनके ख़यालात से या उनकी नज़रियात से या उनकी सोच से कभी कोई एतराज़ नहीं रहा और ना मुझे उनकी बात करने के तरीके से कभी कोई एतराज़ रहा है। लेकिन अगर उनको मेरी गुफ्तगू के तरीके पे एतराज़ है, और ये एतराज़ चले दोस्तों से तो बात भी हो जाती है, लेकिन वो लोग जो ईमेल के ज़रिए या मैसेज के ज़रिए इस तरह की बात करते हैं, तो वो बराह करम वो मुझे सुनना छोड़ दें अगर उनको इससे कोई प्रॉब्लम होती है। ये मेरा सरमाया है और मैं इसको छोड़ कर कुछ और नहीं कर सकता। आज हम जिस मौजू पर बात करना चाहते हैं, ये यूँ ही एक बात थी, चूँकि ये करना ज़रूरी थी, चूँकि इस पर मुझे पिछले 2 दिन से कुछ चीज़ें वसूल हो रही थी ईमेल पे और व्हाट्सएप पे। 1-2 दोस्तों के फ़ोन भी आए, लेकिन खैर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा पर आज हम बात करेंगे। जी, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने सोशल मीडिया को जिस तरह से इस्तेमाल करके और नई नस्ल को अपनी तरफ मुतवज्जो किया है, उसकी वजह से यकीनन बहुत सारे लोग जो हैं वो उनके हासदीन में शामिल हो गए और बहुत सारे लोग उनके नुक्ता चीन हैं। वो एक अलग बात करते हैं और कुछ लोग उनको इस्लाम के लिए एक नया फितना करार देते हैं और कुछ लोग जो हैं वो उनको बाइस रहमत समझते हैं। ये एक बहस है, लेकिन आज की जो गुफ्तगू है वो उसका ज़िक्र यूँ चढ़ा कि आज उन्होंने इस्लामाबाद, उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट के पिंडी बेंच में उन्होंने अपनी एक क्वैशमेंट के लिए जो उनके ख़िलाफ़ FIR की गई थी माजी करीब में कुछ दिन पहले, जिसके नतीजे में उनको गिरफ़्तार भी किया गया और उनको हिरासा किया गया, ये उनका कहना है। इस गिरफ़्तारी के बाद सोशल मीडिया पर एक तूफ़ान उठा और कहना ये था मिर्ज़ा इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा का कि उनकी एक पुरानी तकरीर के क्लिप्स काट कर लगाए गए और उनको इस्तेमाल किया गया। एक तो जो जुज़वी तौर पर कटी हुई चीज़ें हैं उनको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, और वो इस तरह तो किसी की भी कही हुई किसी भी बात को जोड़कर कुछ भी बनाया जा सकता है। मुझे बुनियादी तौर पर इंजीनियर साहब की गुफ्तगू में ज़्यादातर चीज़ें अच्छी लगती हैं। जो जितना मैंने उनको सुना है उसमें वो चूँकि कुरान और हदीस की बात करते हैं और सिर्फ़ कुरान और हदीस से ही रहनुमाई की बात करते हैं, तो वो बड़ी अच्छी और ज़बरदस्त बात है। वो शिरक और बिद्दत से अगर रोकते हैं और आपकी समझ के मुताबिक जो चीज़ शिरक और बिद्दत में शुमार होती है, अगर आप उससे रुक जाते हैं तो इससे अच्छी बात नहीं है। लेकिन अगर आपको उनकी बात से इख्तलाफ है और आप अपने पुराने तरीके पे चलना चाहते हैं तो उसमें भी कोई हर्ज नहीं है। आज जब इस मुकदमे की समाअत हुई जिसमें इंजीनियर मिर्ज़ा मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने अपने वकील के ज़रिए ये कहा कि उनको हिरासा किया गया और ये गलत तरीक़ाकार के तहत FIR काटी गई, जिसमें वहाँ के मकामी पुलिस अफसर और जो सब इंस्पेक्टर हैं, जिनका ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत शायद वो इस दफ़ा के तहत वो पर्चा काटने का या FIR दर्ज करने का मजाज नहीं है, चूँकि ये दीनी मुनाफरत फैलाने के हवाले से एक FIR थी। तो इसमें सब इंस्पेक्टर लेवल का आदमी जो है वो शायद उस तरह से कम्पिटेंट नहीं तस्लीम किया जाता कि वो इस तरह की कोई FIR ख़ुद से दर्ज कर पाए। और इस पे आज जो राजा शाहिद महमूद, जस्टिस राजा शाहिद महमूद की अदालत में जब ये रिट पिटीशन पर बात हुई, उन्होंने क्वैशमेंट की दरख्वास्त की, तो उन्होंने इसका नोटिस लिया और ये कहा जा रहा है कि उन्होंने बड़ी बरहमी का इज़हार किया कि इस तरह से कैसे एक सब इंस्पेक्टर जो है वो खिलाफ कानून अपनी, चूँकि ऐसी FIR में ज़िम्मेदारी और तफ्तीश की ज़िम्मेदारी, पहले इसकी तफ्तीश होगी उसके बाद FIR होगी। ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे आपने 297C के हवाले से आपने देखा होगा, और वो तमाम मुकदमात जो कि हसास नौइयत के होते हैं वो इंस्पेक्टर या सब इंस्पेक्टर लेवल की सतह पर एटलीस्ट उनको तय नहीं किया जाता कि ये FIR की जाए।
तो आज इसके हवाले से जून की 1 तारीख जो है वो मुकर्रर कर दी गई है और वहाँ के जो मकामी पुलिस के अफसर हैं, जो वहाँ के RPO, जो वहाँ के DPO हैं, उनको तलब किया गया है रिकॉर्ड समेत, क्योंकि कहा यह जा रहा है और मौक़िफ़ ये इख्तियार किया गया है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा की तरफ से कि शायद ये उनकी जो ज़िला अफसर हैं उनकी जो मिली भगत से ये मुकदमा दर्ज हुआ है। इस हवाले से वो अपनी वीडियोस में ये भी कह चुके हैं कि जो अलामा कौकब हैं कराची वाले, शायद उनके उकसाने पर लोगों ने FIR के लिए दरख्वास्तें दी, और चूँकि वो इस तरह की जो किस्से हैं जो बुज़ुर्गों के हवाले से बयान किए जाते हैं मुख्तलिफ दरस की तकरीबात में, और बिलखसूस अहले सुन्नत के हवाले से आपने भी देखा होगा, मैंने अपने बचपन में, मुझे याद है, वो एक पोस्टर होता था जिसमें एक हाथ था और उसके ऊपर गौसल आज़म लिखा होता था और एक कश्ती बनी होती थी, जिसके मुताबिक ये समझा ये जाता था कि कश्ती को इस तरह से गौसल आज़म ने बचा लिया। मुझे शेख अब्दुल कादिर जिलानी, हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी की बुज़ुर्गी को शक करने पे मैं आमादा नहीं हूँ, लेकिन ये बैक वक्त उसी तरह से थोड़ा मुश्किल हो जाएगा अगर इस तरह की करामत आप अपने किसी सहाबी या नबी के हवाले से तो साबित ना कर पाएँ, और आप ये बताने की कोशिश करें कि हमारे यहाँ जो यहाँ पर, मैं ख़ुद बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर की धरती पाकपतन से मेरा ताल्लुक़ है, इस हवाले से मेरी अकीदत बाबा जी से अपनी जगह पर, लेकिन मैं शायद उनको उस तरह से खुदा का मुतबादिल तस्लीम नहीं कर सकता और करना भी नहीं चाहिए। तौबा नऊज़ुबिल्लाह। उनका एहतराम, उनकी इज़्ज़त और उनके साथ मोहब्बत अपनी जगह, लेकिन जो लेन देन का मामला है वो तो खालिक और मखलूक के दरमियान बराह रास्त होना चाहिए। उसमें अगर आप वसीले की बात करते हैं तो वसीले के जो तरीक़ाकार बज़ाहिर यहाँ पे लोगों ने अपना रखे हैं उस पर एतराज़ होता है। जो आपको याद होगा कि मौलाना तारिक जमील जो हैं वो भी थोड़ा सा हट के एक मौक़िफ़ रखते हैं, और आपको याद है कि पिछले दिनों जब वज़ीर आज़म के हवाले से उन्होंने दुआ करवाई तो उसके बाद उनको भी बहुत ज़्यादा तनकीद का सामना करना पड़ा और सोशल मीडिया पर इस पर भी बड़ी बात हुई। तो बुनियादी बात यह है कि हमारे यहाँ मज़हब के ऊपर खुले दिल से और खुले दिमाग से उस तरह से गुफ्तगू नहीं होती, और ना ही कोई आदमी अपनी गलती को तस्लीम करने पर उस तरह से आमादा होता है जिस तरह से पढ़े लिखे और सोचने समझने वाले लोगों को करना चाहिए। अगर कोई चीज़ आपको मैं बताऊं, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा बताएं, अलामा कौकब बताएं, या वो मौलाना तारिक जमील बताएं, ताहिरुल कादरी बताएं, कोई और बुज़ुर्ग बता दें, आपकी समझ और अक्ल के मुताबिक कुरान और सुन्नत की कसौटी पर अगर वो पूरा उतरे तो बिलाशुबा उसको अपना लीजिए, इसमें कोई दूसरी बात नहीं है। मैं उनका कोई ब्रीफ कैरी नहीं करता हूँ, या मैं उनकी कोई वकालत करने के मूड में यहाँ पे बिल्कुल नहीं हूँ कि मुझे इंजीनियर साहब की सफाई देनी पड़े। ये फ़ैसला मज़हब का बहरहाल आपका फ़ैसला है, और आपने अपने रब के साथ जो ताल्लुक़ रखना है वो कितना बराह रास्त होगा, उसमें आपके रब के साथ कितनी वाबस्तगी किस तरह की होगी, ये ख़ुद आपने तय करना है, और उसको कबूल करने वाली खुदा की ज़ात है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर जल्दी ही मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।